आरजीकल मेडिकल कॉलेज के अंदर रह करके जो जूनियर डॉक्टर्स को धमकाता रहता है, जो संदीप घोष को लगातार इस बात का आश्वासन देता रहता है, कॉन्फिडेंस देता रहता है कि इस कॉलेज में रहकर जितने भी तरीके का स्कैंडल चलाना है चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। साथ ही जिसका आरजीकल मेडिकल कॉलेज के अंदर दबदबा माना जाता है, वो शख्स कौन है? इस नाम पर काफी लंबे समय से जो है सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब जो नाम सामने निकल कर आया है और जो रिपोर्ट सामने निकल करके आती हैं वो काफी कुछ कह रही हैं। इस वीडियो में आज हम इन्हीं सब पर बात करेंगे और साथ ही दुर्गा पूजा के उस नज़ारे की बात करेंगे जिसको देखकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएं और जिसको देखकर शायद आप भी ये कहें कि अब डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल जाना चाहिए, क्योंकि अब सच में बहुत हो चुका है। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, सबसे पहले आरजीकर के बारे में बात करते हैं। आखिरकार वो शख्स कौन है जिसका नाम निकल के सामने आया, जिसकी बात संदीप घोष भी नहीं टालता था आरजीकर के अंदर? नाम इतना बड़ा है इनका कि अगर आप नाम लें तो विरूपक्ष विश्वास कहते हैं, लेकिन विश्वास सिर्फ संदीप घोष कर सकता था इन पे। कॉलेज के लड़के लड़कियां, कॉलेज के जूनियर डॉक्टर, किसी को भी विरूपक्ष विश्वास पे रत्ती भर भी विश्वास नहीं होता होगा। और बड़ी बात ये थी कि ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज से 100 किलोमीटर दूर दूसरे कॉलेज में बैठता था। उस कॉलेज का नाम था बर्दवान मेडिकल कॉलेज। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का एक सीनियर रेसिडेंट जिसका काम लैब में जांच करना, लैब की रिपोर्ट बनाना था, वो कैसे सीबीआई की रडार पर आता है, ये बात जब बताऊंगा मैं, जब आगे वीडियो में जब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज का एक बहुत बड़ा सच सीबीआई से छूट रहा था। बड़ी बात ये थी इस केस में, जो विरूपक्ष विश्वास है जिसके बारे में आपने पूछा है, उसे स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने कल ही सस्पेंड किया है। लेकिन बड़ी बात ये थी कि सस्पेंशन से पहले सीबीआई सितंबर में पूछताछ कर चुकी थी विरूपक्ष विश्वास से, और जो पूछताछ में बातें आई थी वो चौंकाने वाली थी। आप सोचिए कि पिछले साल काकाद्वीप सब डिविजनल हॉस्पिटल में विरूपक्ष विश्वास का ट्रांसफर होता है, लेकिन बर्दवान मेडिकल कॉलेज विरूपक्ष को रिलीज नहीं करता। जैसे देखा होगा, आपने सुना होगा, मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा होगा कि संदीप घोष ने अपना ट्रांसफर कई बार खुद रुकवाया था। वही बात विरूपक्ष विश्वास के साथ थी। अब एक बात ये बड़ी है कि आखिर ये इस जो आरजीकर मेडिकल केस है इसमें आया कैसे, एक दूसरे कॉलेज का जो रेसिडेंट डॉक्टर वो इस केस में कैसे आया, ये समझना जरूरी है। तो एक तस्वीर आई थी सामने जिसमें सुदीप्तो रॉय जो टीएमसी के विधायक हैं, वो मीडिया को बाकायदा उस घटना पे बात कर रहे थे मीडिया से। वो आरजीकर रोगी कल्याण समिति के पूर्व चेयरमैन भी हैं। तो जो वो तस्वीर थी सुदीप्तो राय की, उसमें सीबीआई ने देखा कि ये जो विरूपक्ष विश्वास है ये खुद पीछे खड़ा है। अब सवाल ये था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त के दिन एक बर्दवान मेडिकल कॉलेज जो 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ का रेसिडेंट डॉक्टर क्यों मौजूद था? शक इसी बात पे था और शक के आधार पे सीबीआई ने पूछताछ शुरू की, नोटिस जारी किया और पूछताछ में कई बड़ी बातें सामने आई। विरूपक्ष विश्वास को लेकर के ऑडियो भी एक सामने आया अभिषेक, जिसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। हालांकि जो रिपोर्ट दाखिल की गई थी उसमें घटना स्थल पर भी, जैसे आपने कहा, कि विश्वास जो है मौजूद था और इसी पर लेकर के विश्वास से कई सारे सवाल जो है वो सीबीआई ने दागे। ऑडियो का क्या किस्सा निकल के आया है विरूपक्ष के तौर पे? मैं ऑडियो पे आऊँगा नंदिनी। ऑडियो से पहले मुझे लगता है ये जो सीबीआई इस पे विरूपक्ष विश्वास पे 3 बड़े आरोप लगे हैं, उन पे बात करनी चाहिए और बताना चाहिए दर्शकों को कि आखिर इस जो सीबीआई ने नोटिस जारी किया था उसके मायने क्या थे। तो जो विरूपक्ष विश्वास पे पहला आरोप था वो ये था कि ये उसी लॉबी का हिस्सा है जिस लॉबी का मतलब लॉबी में संदीप घोष जैसे बड़े बड़े लोग शामिल थे। दूसरे बड़े आरोप ये थे कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेलता था, पैसे लेकर और ट्रांसफर पोस्टिंग रुकवाता था। पैसे अब कहाँ जाते थे ये बात मुझे लगता है दर्शक खुद समझते होंगे। और तीसरी बड़ी बात जो ऑडियो की आपने की है, वो तीसरा आरोप यही था कि ये छात्रों को धमकाता था। बाकायदा ये कहता था कि अगर आपने गड़बड़ी की, तो अगर गड़बड़ी किसी कॉलेज की उजागर हुई तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। और वही ऑडियो जब मीडिया के सामने आया, एक ऑडियो आया अभी कुछ दिनों पहले की बात है, तो विरूपक्ष विश्वास पे सवाल उठे। लेकिन उसके बाद आप सोचिए कि इस विरूपक्ष ने जवाब क्या दिया। ये कहा कि मेरा ऑडियो ये नहीं है, मैं टीएमसी के करीब हूं, इसलिए डॉक्टर का नेक्सस एक हमको बदनाम करना चाहता है। अब दूसरा नेक्सस कौन सा है, मुझे लगता है विरूपक्ष को ही बताना चाहिए।
हालांकि इन तमाम तरह की जो है आरोप लग रहे हैं, तमाम तरह के नाम जो है इस कोलकाता केस में निकल करके सामने आए हैं, लेकिन इन सब के बीच मुझे लगता है सवाल अब भी वही है कि आखिरकार उस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा। इससे पहले मुझे लगता है अभिषेक हमें दुर्गा पूजा के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहिए। एक नज़ारा जो है कलकत्ता से निकल करके सामने आया है, उस नज़ारे को देख करके तरस भी आता है और साथ ही दुख भी बहुत ज़्यादा होता है कि आखिरकार ये नज़ारा शायद हमने ना ही देखा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। मुझे लगता है अभिषेक आप ही बताइए कि जो नज़ारा इस समय कलकत्ता का है दुर्गा पूजा का, और जो एक तस्वीर है उस तस्वीर का संदेश क्या है? मुझे लगता है नंदिनी, वो जो नज़ारा जिसको कह रहे हैं वो नज़ारा आज के इस साल के पहले तक था दुर्गा पूजा का नज़ारा। अब इसको आप माहौल कहिए, जिसने पूरे कोलकाता के लोगों को बदल कर रख दिया है, हिलाकर रख दिया है अंदर से कि आखिर ये कौन सी तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, ममता बनर्जी को इस तस्वीर पर कोई तरस नहीं आती, वो ना कोई आंसू बहाती हैं और न ये बात अब कहती हैं सीबीआई के हाथ में जब से जांच गई है तब से ममता बनर्जी सामने आकर मीडिया के ये नहीं कहती कि कब तक उस लड़की को न्याय मिलेगा, इस केस में क्या होगा। सीएम होने के नाते अगर वो ये कहती तो शायद लोगों को, जो माता पिता हैं उस लड़की के, उनको संतोष होता कि सीएम चाहती है न्याय मिले। लेकिन आप देखिए जो तस्वीर, जिस तस्वीर की आपने बात की है, आप देखिए वो कैसी तस्वीर है। एक गुल्लक रखा है, गुल्लक पे 500 के नोट रखे हैं। अब ये 500 के नोट की निशानी ये बता रही है कि किस तरीके से सिस्टम का मुंह नोटों के आगे बंद हो गया है। आप सोचिए एक तस्वीर के मायने कितने हैं। बंगाल से तो कई बड़े कलाकार निकले हैं और कई बड़े कलाकार कहते हैं एक चित्र आपके सारे शब्दों और भाषणों को स्तब्ध कर देती है, चुप कर देती है। और ये वही चित्र है, वही तस्वीर है जिसे देखकर आप समझिए कि कोलकाता में माँ दुर्गा की मूर्ति तो बनी है, लेकिन माँ दुर्गा की मूर्ति के बगल में डॉक्टर बिटिया की तस्वीरें ऐसी ऐसी लगी हैं जिसे देखकर आपको तरस आएगा, अफसोस होगा। माँ दुर्गा तो धरती पे जब अवतरित होंगी, जब सप्तमी अष्टमी के दिन जो पट खुलने का विधान है उस दिन आएंगे, तो ये सोचेंगी कि क्या इंसानों ने कैसी दुनिया बनाई। माँ दुर्गा की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है, जो कलाकारों ने दिखाने की कोशिश की है, मूर्ति बनाने वालों ने दिखाने की कोशिश की है, वो ये बता रही है कि आखिर इस समाज में महिलाओं को लेकर कुछ लोग कैसा सोचते हैं। वो संजय रॉय जैसे लोग हैं, संदीप घोष जैसे लोग हैं। अस्पताल में डॉक्टर बिटिया सुरक्षित नहीं है, आप एक तरफ पूजा कर रहे हैं, आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ममता बनर्जी मंच पे हैं, तमाम जगहों पे पूजा के कार्यक्रम हो रहे हैं, होने चाहिए। बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम होती है, लेकिन आपने जो कहा कि नज़ारा, वो नज़ारा नहीं है, मैं कहूँगा वो अफसोसजनक एक तस्वीर है जिस पे पूरे बंगाल को नहीं, पूरे उन लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए जिन्होंने सिस्टम को ऐसा बना रखा है कि एक लड़की को न्याय नहीं मिल पाता कई कई दिनों तक, महीनों तक। हालांकि जिस नज़ारे की हम बात कर रहे हैं उस नज़ारे की फ़ोटो जो है आपने सोशल मीडिया में भी देखी होगी और माँ दुर्गा की जो मूर्ति है वो देखी होगी। ये पूरा नज़ारा जो है कलकत्ता के श्री श्री कालीबाड़ी मंदिर पूजा समिति का है, जहाँ पे माँ दुर्गा की मूर्ति तो इस बार आई है, लेकिन माँ दुर्गा इस बार अपना मुँह छिपा करके आई है। जो नज़ारा दिख रहा है वहाँ माँ दुर्गा के पैर के नीचे जो है एक लड़की की, मैं कहूँगी, डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसके बगल में आपने अभिषेक चर्चा की कि गुल्लक रखा है और 500 की नोट जो है उस गुल्लक के ऊपर पड़ी हुई है। माँ दुर्गा का शेर जो हमेशा दहाड़ता रहता है वो इस बार कलकत्ता में आया है, लेकिन शेर का जो मुंह है वो इस बार झुका हुआ है। और मुझे लगता है कि इस तस्वीर को देखने के बाद आपके आंखों में भी आंसू आ गए होंगे कि महालया के दिन भी जब माना जाता है कि माँ दुर्गा जो है वो धरती पर आती हैं, लेकिन इस बार मैं खुद एक लड़की होने के नाते ये कहूँगी कि अगर उस लड़की को इंसाफ, और उस लड़की के साथ जितने लोगों ने भी या जिसने भी जो कुछ भी किया है वो अपने आप को शीशे में इस बार नहीं देख पा रहे होंगे। और इस बार अगर माँ दुर्गा धरती पर उतरी हैं तो मुझे लगता है कि इस बार माँ दुर्गा अभिषेक इंसाफ दिलाने के लिए ही उतरी होंगी, क्योंकि जिस तरह से माँ दुर्गा का आपने एक नज़ारा दिखाया, माँ दुर्गा मुंह छिपा करके धरती पे आई है, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्म की बात वहाँ के लोगों के लिए और कुछ नहीं हो सकती होगी। कलकत्ता जिसे माना जाता था कि दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा मशहूर कलकत्ता में होती है, तमाम तरह के कलाकार, जैसा अभिषेक आपने कहा। हालांकि इस केस में लगातार एक सवाल जो है वो पहले दिन से चलता चला आ रहा है कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा। तो अब आखिरकार मुझे लगता है लोग अगर नहीं जागरूक होते, कैंडल मार्च
लंबे लंबे जो है सड़कों पर दौड़ने से कुछ नहीं होता है। अगर इस केस का कोई आरोपी है तो मुझे लगता है इस जांच में तेजी लानी चाहिए। और दुर्गा जी का जो नज़ारा है, जाते जाते हम यही कहेंगे कि अगर उसे देख करके भी उन लोगों को अकल नहीं आई, और माँ दुर्गा की जिस तरह से तस्वीर है, माँ दुर्गा ने अपना मुंह छिपाया है और उनके पैर में जो एक लड़की पड़ी हुई है और शेर का मुंह झुका हुआ है, मुझे लगता है इस तस्वीर को देख करके अगर किसी को अभी तक तरस नहीं आया है तो मुझे लगता है कि आगे भी लड़कियों को न्याय मिलने में सालों साल लग जाएंगे। और जिस तरह से पिछले वीडियो में भी हमने कहा था कि लड़कियों को अपने साथ हुई क्रूरता के लिए आवाज़ खुद ही उठानी होगी। सरकार या कानून कब न्याय देगा ये भगवान जानता है, लेकिन अपने साथ अगर बुरा हुआ है तो आवाज़ आपको खुद ही उठानी पड़ेगी। आपकी इस वीडियो के बारे में राय क्या है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।